Good morning, all of you. My name is Sabha Parveen. I reading class 6. फूल बन के खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। फूल बन के खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। ओ लाख बाधाएं, ओ लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ओ लाख बाधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सार संसार से है निराला वतन, हमको प्राणों से ज्यादा है प्यारा वतन। हम वतन के लिए हंस के मर जाएंगे, नाम संसार में ऊंचा कर जाएंगे। हम वतन के लिए हंस के मर जाएंगे, नाम संसार में ऊंचा कर जाएंगे। इश्क के मुल्क में जो निडर हो गए, सरजमी के सही हम सफर हो गए। इश्क के मुल्क में जो निडर हो गए, सरजमी के सही हम सफर हो गए। ओ नाम लेते हैं, ओ नाम लेते हैं अफसर अभी मुल्क पर, जाके देखा तो अफसर अमर हो गए। ओ नाम लेते हैं अफसर अभी मुल्क पर, जाके देखा तो अफसर अमर हो गए। थैंक यू। मम्मी मेरे होते पंख आसमान में उड़ जाती, उड़ते पंछी टाटा करते परियों से भी मिल जाती। कोयल जैसी मीठी बोली मीठे गीत सुनाती, मैं तितली जैसे पंख सजाकर फूलों से मिल जाती मैं। Morning, respected teachers and my dear friend. My name is Nandini Yadav. Today I am here to give a speech on our country India. India is a beautiful and famous, its rich cultures and traditions. People of different religions and castes live here with unity. People of India are very intellectual and spiritual. India is a seventh largest country. Hindi is a national language of India, although various types of language are spoken here. All citizens celebrate the various types of language festival with great enthusiasm. I am proud of my motherland India. Thank you. नेहा यादव, reading class 5. लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी में दादी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को। भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को। तिरंगे की शाए में, तिरंगे की शाए में कटाए जो सर हैं, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों
के बलिदान को। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साहिद खान है। मैं भटनी दादर में रहता हूँ। मैं आप लोग के सामने एक गज़ल हाजिर करूँगा, उसमें जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ कीजिए। मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं, मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं। बस इसी बात से दिल परेशान है, बस इसी बात से दिल परेशान है, आज उसने नजर क्यों मिलाई नहीं, आज उसने नजर क्यों मिलाई नहीं। वो भी निकला नहीं दायरों से कभी, वो भी निकला नहीं दायरों से कभी, बात मैंने भी आगे बढ़ाई नहीं, बात मैंने भी आगे बढ़ाई नहीं। और सिर्फ मुझ पर जो उंगली उठाते हैं लोग, सिर्फ मुझ पर जो उंगली उठाते हैं लोग, कौन है जिसमें कोई बुराई नहीं, कौन है जिसमें कोई बुराई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। Love you. My name is Mahwish Parveen. I reading class 3rd. नन्हे मुट्ठी बाजे निकल पड़े हैं आज देश की रखवाली को, नन्हे मुन्ने हमसे नानी, नन्हे मुन्ने हमसे नानी, छोटी सी है शहर हमारी लेकिन साल बहुत बड़े हैं, हट्टे दाग किए हैं उनके जो दुश्मन हमसे झगड़े हैं, हमें कोई वीर शिवाजी राणा और तिलक से मानी, नन्हे मुन्ने हमसे नानी, नन्हे मुन्ने हमसे नानी, जब तक कर्म अधूरे रहते हम विश्राम नहीं करते, जिस धरती पे जन्म लिया है उसके लिए हम मृत बढ़ते हैं, गौरव तो है वीर देश का और वीरता है राजधानी की, नन्हे मुन्ने हमसे नानी, नन्हे मुन्ने हमसे नानी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नितेश कुमार, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मेरा ग्राम पिपरैया है। आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था तो हम लोग आज़ाद हो गए थे, तो हमें एक नियम और कानूनों की जरूरत थी। हम आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे घर बनवा ले या रास्ते में लाठी बांधते चले या किसी को मारते चले। आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगला भी आज़ाद है, इसलिए हमारे भारत को एक संविधान और एक नियमों और कानूनों की आवश्यकता थी। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने पहली संगठन 9 दिसंबर 1946 में की, जिन्हें उस समय पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्हीं को अध्यक्ष बनाकर संविधान लिखने को दे दिया गया। उन्होंने अपने 7 सहयोगियों के साथ मिलकर 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरी तरह संविधान लिखकर तैयार कर दी। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को पूरी तरह संविधान लिखकर तैयार हो गया था। ये भी मानना है कि भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखित है। विश्व में सबसे ऊंचे संविधान को माना जाता है कि सबसे लिखित संविधान सबसे बड़ा है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जब पूरी तरह संविधान लिखित तैयार हो गया था, इस दिन इसलिए नहीं लागू हुआ क्योंकि हमारे वीर क्रांतिकारियों ने पहली बार झंडा आरोहण लाहौर में की थी, जो 26 जनवरी 1930 को की थी। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू किया जाएगा। जब तक जो भी संशोधन बाकी, अनुच्छेदिया बाकी है, उनको पूरा कर दिया जाए, तभी 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया जाए। सही कारण यह है कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने वीर क्रांतिकारियों को याद रखें। हम लोग कोई भी फंक्शन मनाते हैं, साल में 2 ही बार अपने वीर क्रांतिकारियों को, या 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करते हैं, ना कि और किन दिनों भी हम याद करते हैं। हमें इन दिनों को याद करना चाहिए, अपने वीर क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने बलिदान से आज भारत आजाद करा दिया। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने हंसते हंसते अपनी बलिदान दे दी, उन्होंने हंसते हंसते अपनी बलिदान दे दी, और हम लोग हंसते हंसते फंक्शन मना लेते हैं, उन्हें एक भी बार याद नहीं करते। आप लोग से अगर आए कोई भी काम करे या फंक्शन मनाए तो उन्हें जरूर याद कर ले। आज हम लोग का देश सबसे पीछे है धर्म के मामले में। धर्म आज से संविधान जब पहले लिखा जा रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे थे, तभी संविधान लिखने के लिए जब पढ़ रहे थे तो उनको धर्म के बारे में लड़ाइयाँ चलती थी, जो आज भी भारत को पीछे करने में लगी हुई है। धर्म के आप लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति, हर लोग केवल यही चाहता है कि हमारा धर्म आगे हो जाए, हम लोग आगे हो जाए, केवल देश के बारे में नहीं, केवल धर्म के बारे में। उन्हें यह भी एक बार सोच लेना चाहिए, अगर वीर क्रांतिकारियों ने यह सोचा होता देश आजाद नहीं हुआ होता। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, आप लोग बैठकर सुन रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठकर सुन रहा है, शायद ये भी हम लोग को सुन लेना चाहिए कि आज वीर क्रांतिकारियों ने यह सोचकर आज देश को आजाद नहीं कराया होता तो आज शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते, किसी अंग्रेज के घर गुलामी कर रहे होते। आप लोग को कभी भी कुछ भी हो कृपया आप वीर क्रांतिकारियों को ना भूलिए। और सबसे भारत इसलिए पीछे है कि नेताओं जब वोट लेना होता है तो क्या कहते हैं, आप हमें वोट दीजिए, आप लोग के हम साथ हैं। जो ही जीत जाते हैं क्या कहते हैं, आपने हमें वोट दिया, आप आपको छोड़ दिया। क्योंकि उन्हें जब वोट लेना होता है तभी गांव में घूमते हैं, और उसके बाद जो ही जीत जाते हैं गांव में एक भी बार नहीं आते, अपनी जनता को एक भी बार नहीं देखते कि जनता कैसी है, क्या कर रही है, किस मामले में चल रही है। उन्हें एक भी बार चिंता नहीं होता, केवल वोट के बारे में सोचे, हमें वोट मिल जाए, हम जीत जाए, उसके बाद हमें कोई भी नाम नहीं होगा। उसके बाद ग्राम प्रधान जी लोग होते हैं, उनके वहां पे आते हैं नेताओं, 2 बात करते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। उनके पास इतना ही टाइम नहीं होता कि गांव में घूम कर जोड़ा जुड़ ले। उन्होंने लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, उनको भी याद कर ले। बस नहीं सोचते उन लोग की केवल नेताओं राजनीति करने से मतलब है, देश के पीछे भगाने में उन लोग की बहुत हाथ है। उन लोग से आग्रह है कि वो लोग ऐसा काम ना करें जिससे देश पीछे हो। और कुछ उन लोग के रिलेशन में ऐसी बात होती है, जैसे कोई बच्चा अगर कोई गलतियां कर देता है तो क्या करते हैं, ठीक है वो काम हो जाएगा, चाहे कोई बात नहीं, वो पुलिस चौकी पे फोन कर देते हैं, ठीक है भाई मेरा बच्चा ऐसा काम किया, आप गलत मत किए, आप इनको छोड़ दीजिएगा। पुलिस चौकी वाले कुछ पैसा लेकर उन्हें छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते किसी गरीब के बच्चे को फंसा देते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा ना कीजिए कि ताकि देश पीछे की तरह जाए। देश आज बहुत पीछे है, आप लोग आगे के बढ़ाने में सोचिए, वीर क्रांतिकारियों का नाम बदनाम न कीजिए, आप लोग आगे बढ़ाने में सोचिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम फिजा जियाउर रहमान सिद्दीकी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक नज्म पेश करने जा रही हूँ, इसमें जो भी गलतियाँ होंगी माफ कीजिएगा। माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी दिल ना दुखाना उस प्यारी माँ का, वरना माँ की एक बददुआ अर्श को हिला देगी। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने, खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको,
ये कह के तू थक गई मेरी बेटी, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। ये नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको, ये नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा लली खड़ा कर वो पहलू में गिरना, उठा कर गले से लगाती थी मुझको, कि चलना सिखाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर, इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर, मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, की जन्नत में रखना दुरानी बना कर, मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचती हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता के जंजीर अब कौन डाले, गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एक हस्ती जो शान है मेरी, एक हस्ती जो शान है मेरी, वो कोई और नहीं अम्मी जान है मेरी। थैंक यू, जय हिंद।